धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बताएं आपको कि झारखंड की बात करते हैं। कोरोना का दायरा दिन प्रतिदिन यहां भी बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना संक्रमण के इस साल के सारे आंकड़े टूट रहे हैं। झारखंड में 5041 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 62 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,77,356 हो गई है, जबकि अभी 35,826 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक 1,39,921 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1,609 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बात राजधानी रांची की करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में 1,361 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वैसे भी झारखंड में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी का असर है कि अब रांची के लोग जरूर सतर्क हुए हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम देखने को मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। झारखंड में आज 7 दिनों का लॉकडाउन लागू हो चुका है, जो 29 अप्रैल को खत्म होगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति छोड़कर बाकी सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। तो ये झारखंड का हम हालात, झारखंड की स्थिति आपको बता रहे हैं। 7 दिनों का लॉकडाउन, हालांकि सुरक्षा सप्ताह का इसका नाम दिया गया है। 29 अप्रैल तक ये चलेगा, यानी आज ये शुरू हुआ है और 29 अप्रैल तक 1 हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं की जो दुकानें हैं उनके अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। मतलब ये कि जरूरी सेवाओं की जो दुकानें हैं, जरूरी वस्तुओं की दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी। ज्यादा जानकारी हम लेते हैं, मदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मदन, ये जारी हो चुका है लॉकडाउन, अब आज से कहें तो इसका असर सड़कों पर, बाजारों में किस तरह से दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में आज से सुबह 6 बजे से ही लॉकडाउन की लागू कर दिया गया है और हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी थी, उस पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद ही आवश्यक है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जो ये सड़कें लोगों से भरी रहती थी, आज वो गिने चुने लोग इन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से दोनों पहलुओं पर काम किया जा रहा है। एक तरफ तो संक्रमण के चेन को तोड़ने का ये लॉकडाउन लगाकर प्रयास किया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 1850 के करीब जो है ऑक्सीजन युक्त राज्य में बेड तैयार कर लिए गए हैं और 5000 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उससे उन चीजों को छोड़कर तमाम चीजों को बंद किया गया है। साथ ही राजधानी रांची में जो गाइडलाइंस जारी किया गया, उसके अनुपालन के लिए तकरीबन 3000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, अगर वो गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 29 अप्रैल तक के लिए, जब तक लॉकडाउन लागू है तब तक के लिए सील कर दिया जाएगा। तो सख्ती जरूर बढ़ाई गई है, लोग भी जरूर जागरूक हुए हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। और जो ये गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि 5 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, तो प्रशासन के द्वारा ये भी मुस्तैदी के साथ पालन कराया जा रहा है, ताकि भीड़ इकट्ठा न हो और संक्रमण का फैलाव न हो। तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज से लॉकडाउन लागू हो चुका है। 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक यह लागू रहेगा। इसमें संक्रमण के चेन को तोड़ना प्राथमिकता है। तो ऐसे में जो लगातार आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे राज्य में तकरीबन 5000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं और सबसे रिकॉर्ड अधिक मौत भी हुई है। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है। तो जिस तरह से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था, आंकड़ों की तो बात कर ली हमने, मुझे ये समझाइए, लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोग ये सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन सी जरूरी वस्तुओं की दुकानें हैं जो खुली रहेंगी, वो कौन सी दुकानें हैं जो बंद रहेंगी। किसी व्यक्ति का ज़रूरी काम है, उसको बाहर निकलना है, उसको किसी पास की ज़रूरत होगी, या फिर वो बताकर जा सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ये खाने पीने की जो राशन की दुकान है वो खुले रहेंगे, दवा के दुकान खुले रहेंगे। मुख्य रूप से जो बंद रहेंगे वो ज्वेलरी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है और जो अन्य सामग्री है वो दुकानें बंद रहेगी। लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, दवा के जनरल शॉप जो होता है वो तमाम चीज़ें खुले रहेंगी। निर्माण कार्य से जुड़े हुए दुकानें जो है वो खुली रहेगी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो दुकान है वो खुले रहेंगे। तो पाबंदियां जरूर बढ़ी है, बैंकेट हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, ये तमाम चीजें बंद कर दी गई है। लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें ही सिर्फ खुला रखा गया है और वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, ये गाइडलाइंस के तहत लोगों को जानकारी दी गई है कि एक जगह 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। जो दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खोले रखने के आदेश दिए गए हैं वहां भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। जो यातायात के साधन है, ट्रेन, बस, रेलवे और जो तमाम एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही जारी रहेगी। जो नगर बस सेवा है उसे बंद कर दिया गया है। बसों में जो अनलॉक के गाइडलाइंस थे परिवहन विभाग के उसी को जारी किया गया है। जो एक बार सफर तय करने के बाद पूरे बस को सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी यात्रा की शुरुआत होगी। तो तमाम चीजों में जरूर कुछ न कुछ छूटें दी गई है, लेकिन पाबंदियों के साथ है और कई चीजों को प्रतिबंधित भी किया गया है। जैसे अगर हम बात करें, मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया है, जिम को बंद करने का आदेश दिया गया है, पार्क को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो ये तमाम जो जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है उन जगहों को बंद रखा गया है। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो जरूर सुनसान हैं, जो आवश्यक काम है वही घरों से निकल रहे हैं। सुरक्षा बल भी काफ़ी तैनात किए गए हैं ताकि इसका जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जा सके। तो अब लोगों के भरोसे है कि लोग सरकार के गाइडलाइंस का कितना पालन करते हैं, सरकार का साथ कितना देते हैं, क्योंकि जो संक्रमण का चेन है उसको तोड़ने के लिए जो गाइडलाइंस या जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसका पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, तो तभी जाकर के इस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकता है और कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदन, नजर बनाए रखिएगा। आज